शयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। गौरव रूप गुरु में जाना, श्री कृष्ण गुरु में माना, आद्य गुरु श्री कृष्ण मुरारी, जमुना तट पर रास बिहारी। रास को रसइयो शाम, नाच को नचइयो शाम, ब्रज में घूम रहो गलियन में, और छाछ को लुटइयो शाम, माखन मिश्री खावे शाम, और गोप ग्वाल नचावे शाम, ब्रज में गैया को चरावे शाम, ऐसो शाम शाम है। अरे यदुवंश रूप गति 16 कला अवतार जानो, और गुजरिया की मटकिया फोड़ फोड़ जावे शाम, ऐसो शाम शाम शाम, जमुना भी शाम शाम, और शाम खड़ो जमुना तट हो गयो ब्रज शाम शाम। शाम रंग में रंग गयो ब्रजयो, शाम ही शाम दिखायो, ऐसो शाम यु ब्रज में आयो। गोप ग्वाल जमुना ये सारी, और राधे शाम दिखायो, पूरो ब्रज ही शाम हो गयो, जब से शाम यहाँ आयो, और अंधियारो प्रकाशमय जान। भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास कहते हैं जगत गुरु है, और सारे त्रिलोक की श्यामलता को अपने अंदर समेट करके सत्य का प्रकाश करने वाले भगवान श्याम सुंदर है। त्रिलोक में उनकी सुंदरता, चंद्रमा भी उनके आगे फीका पड़ता है। कामदेव शर्मा जाते हैं, काली मां के अंदर लाली मां है, जिसे गीता कहते हैं। तो ब्रज में छाई काली मां, और फैली लाली मां आए, शाम वहां पर आ गए तो अंधकार हट जाए। तो वेद व्यास जी से पूछा, संजय वाणी कर रहे, और पूछा प्रश्न एक जान, भारत के आगे महा और कौन लगावे आम। संजय ने जो वाणी करते थे आज से 5686 वर्ष पहले, जिन्होंने गीता का संपादन किया, संजय उवाच, वेद व्यास जी से पूछा, महाराज
ये ब्रजधाम पूरा भारत है, तो इसके आगे महा कौन लगा रहा है? और महाभारत किसे कहते हैं? भारत के आगे ये महा कहां से आ गया? वेद व्यास सुन संजय वाणी, मधुर मधुर मन गए मुस्कानी। जब भी भारत के आगे महाशब्द लग जावेगा, मद और घमंड चढ़े भारत और हाहाकार दिखावेगा। जब ऐसा युग आता है चारों युग के माय, तब महाभारत होता है वेद व्यास बतुलाए। जब कोई चक्रवर्ती सम्राट जो अपनी ख्याति फैलाने के लिए भारत के आगे वहां लगा देता है और अपने आप को महान बताने लगता है, तब महाभारत होता है। और ये महाभारत द्वापर युग में भगवान कृष्ण के सामने दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने करने का प्रयास किया। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र को और बना दिया रे मैदान, महाभारत उसमें हुआ हारी कौरव संतान। पूरे त्रिलोक पूरे विश्व की और सेना दुर्योधन लाया, सब ताम झाम वहां खड़े किए, अपना महाकौशल दिखलाया। ये मेरा महाकौशल है। मेरे पिता धृतराष्ट्र हैं, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट हैं, और हमारे पास ये सेना है। मैं उनका लड़का हूं, दुर्योधन, युवराज हूं। देखो मेरा वैभव हस्तिनापुर, देखो मेरी राज्य की शान, और देखो मेरे युद्ध की नीति। मैं खड़ा कुरुक्षेत्र मैदान, 18 क्षोणी सेना, और यही शक्ति यही सम्मान, जिसमें हिम्मत हो दे मुझे चुनौती, और ये महाभारत प्रगटा। ऐसे महाभारत हुआ संजय। अभी तुम पूरी गीता भी सुनोगे, लिखोगे भी सही, वाणी में भगवान कृष्ण की चरित्रावली को देखोगे और ये देखोगे कि ये महाभारत शुरू कहां से होता है। ये तो एक लीला है भगवान की, जिसे कुरुक्षेत्र में भगवान दिखाएंगे, लेकिन महाभारत की शुरुआत कहां से होती है? आत्मा का जन्म कहां से होता है? और आत्मा में गीता कहां से आती है? और महाभारत कहां होता है? और उस महाभारत को करने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से मद हर आत्मा के शरीर में रहते हैं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, कोई भी हो। तो राज प्रबल हट तीन हट, नारी प्रबल हट जान, बाल प्रबल हट जब मिले तो महाभारत गतिमान। है संजय, महाभारत अलग है और गीता अलग है। आज भेद बता रहे वेद व्यास, महाभारत किसको कहते हैं, कैसे होता है महाभारत, और गीता अमृत देते हैं। तो गीता अमृत जानिए, महाभारत दुशासन जान। हर आत्मा में हर पल होता रहता महाभारत ये मान। एक सुई की नोक के ऊपर एक दूध की बूंद ले लो, उसके 1 अरब हिस्से कर लो, उस 1 अरबवां हिस्सा आपकी आत्मा है संजय। अब सोचो, छोटी सी कितनी छोटी होगी, बड़े बड़े दूरदर्शी यंत्रों से भी उसको देखा नहीं जा सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, जब तक ईश्वर की कृपा और आत्मा होए प्रकाश। आत्मा को गीता कहे बोले वेद मुनि व्यास।
यह आत्मा ही गीता का स्वरूप है। इसके अंदर आके मतलब आकर्षण है और तमा का मतलब अंधकार है। तो यदि आपने अपनी आत्मा के अंदर भोगों का अंधकार भर लिया तो आपकी आत्मा निर्बल हो जाएगी और महाभारत शुरू हो जाएगा। 10 इंद्रियां करती महाभारत और उसमें अर्जुन और है पारत, उसके सारथ कृष्ण भगवाना और आत्मा को ही कृष्ण में माना। तो आत्मा और परमात्मा और बीच रहे नहीं कोई, उसको गीता कहते हैं तब ही मुक्ति होए। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जब कोई नहीं रहता तो बेतरनी नदी से वह आत्मा मुक्त होकर परमात्मा के पास चली जाती है, उसे गीता कहते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा के बीच में 10 इंद्रियों के भोग आ जाते हैं, मन मतांग हो जाता है, तो महाभारत होता है। क्योंकि मन तो इच्छा जानिए और 8 प्रबल मदताए, भोगों में फंसे आत्मा तो महाभारत हो ही जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मन, जीव और आत्मा, तो जीव ये अर्जुन है बेचारा, कितना निर्बल रूप तुम्हारा। ये जीव अर्जुन है। आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो भगवान कृष्ण है और 10 इंद्रियां दुर्योधन के समान है, जो सारे भोगों को लेकर 18 अक्षौणी भोगों को लेकर के और इस आत्मा पर प्रबल प्रहार करने के लिए तैयार रहती है। जीव निर्बल जीव अर्जुन है और कैसे जीते जंग, जब तक जीव पर चढ़े नहीं आत्मा के शाम के रंग। तो जब तक आत्मा का रंग जीव के साथ न हो तब तक जीव इस महाभारत की जंग में विजेता नहीं बन सकता। और मन मतंग आंधी तूफाना, इसको ही महाभारत माना। 10 इंद्रियां भोग में और करती रहे हुड़दंग, भोगों में फंस जाए जीव तो महाभारत का जंग। तो हमारा ये पंच तत्व का शरीर भारत है। भारत कोई राष्ट्र भी है, लेकिन हर पंच तत्व की आत्मा को जो भारत में जन्म लेती है अपने आप को भारत का एक अंश माने। और जब उस भारत के ऊपर ये मन और ये 10 इंद्रियां हमला करती है और जंग करती है, भोगों के लिए जंग होता है, राज ताज और सत्ता के लिए जंग होता है, तो महाभारत हो जाता है। तो पंच तत्व में हो महाभारत और जीव को कौन बचावेगा। श्री कृष्ण जब तक कृपा न करे अर्जुन जीत न पावेगा। अरे भोगों से लड़ना महाभारत और कृष्ण ही तुम्हें सिखावेगा। इसको गीता कहते संजय, ये वेद व्यास समझावेगा। वेद में नहीं कोई ईश्वर शक्ति, वहां शब्द ही होते हैं। निराकार परम ब्रह्म उसमें खेद न होते हैं। शब्दों की शक्ति है वेद और 4 वेद प्रगटाते हैं। 4 चतुर्भुज नारायण की शक्ति वहां बतलाते हैं। जिसके साथ हो नारायण वह विजय विजय और विजय हो पाए। बाकी कितना घमासान हो कौरव सारे हार के जाए। ऐसा महाभारत हर पल दुनिया में हर क्षण होता रहता है और जीव बिचारा इस मृत्युलोक में रोता 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 है, रोता ही रहता है ये जीव। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की शरण में नहीं जाता, परमात्मा की शरण में नहीं जाता, इसलिए युद्ध हार जाता है और महाभारत यहां पर हर पल होता रहता है। सत्ता के लिए महाभारत हमने, भोगों के लिए लाखों देखे, अरबों देखे, खरबों देखे और रोज रोज हमने देखे। वेद व्यास कहने लगे सुन ले संजय ज्ञान,
अरे तुझको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है और कृपा कृष्ण भगवान, तुम्हें खुद वाणी आती है और प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो। तो आज वेद व्यास का मूड था, गुरुवार की बात, और कलयुग सुबह प्रभात है तो बता रहे हैं बात। तो राजहट, बालहट और नारीहट जब मिलते हैं तब महाभारत होता है और उस सत्ता का पतन हो जाता है जो इन तीनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है, राजहट, बालहट और नारीहट। तो चले महाभारत में अब संजय और ज्ञान तुम्हें बतलाते हैं, और राजहट है दुर्योधन का, महाभारत धृतराष्ट्र करवाते हैं। और बालहट अर्जुन बना और धक्का दिया निकाल, पांचों पांडव देखते रह गए और आया द्वापर काल। और नारीहट था द्रौपदी का, जिसका चीर खिंचाए, तीनों हट जब मिले हतनापुर तो महाभारत हो ही जाए। तो ये तीन हट हस्तिनापुर के अंदर मिले थे। हस्तिनापुर का मतलब क्या होता है, वेद व्यास समझा रहे। हस्त का मतलब हाथी से होता है और हस्त का मतलब हाथ भी होते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो इन हाथों से आप यदि शुभ काम करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। पुरुषारथ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। और आप इन हाथों से पूरे संसार में शांति की स्थापना कर सकते हो, और आप इन्हीं हाथों से सारे संसार का नक्शा बदल करके उस दुनिया को ही तबाह कर सकते हो, जैसा दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने द्वापर युग में किया। तो महाभारत घमसान हो गया, सेना 18 आई, और एक तरफ खड़े हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन, एक तरफ है यदुराई, एक तरफ 5 अक्षौणी सेना। और उसे देख भीष्म घबराई, द्रोण घबरा गए, कर्ण घबरा गया, दुर्योधन आफत आई। फिर भी अट्टहास करे और दुर्योधन युवराज, अरे जीतेंगे हम युद्ध को और हम ही करेंगे राज। इतना घमंड था कि हस्तिनापुर का राज हम ही करेंगे। साम दाम दंड भेद चारों नीति लगाए, और सारे विदेश की सेना लेकर हस्तिनापुर में आए। हंसे कृष्ण भगवान यदुराई, बालन बाको अर्जुन पाई। सारी हैकड़ी निकल जाएगी, हारे युद्ध तमाम, महाभारत नहीं होने दूंगा, चाहे कितना करो घमसान। यहां होएगी शांति, कौरव हारे जाए, पांडवराज भारत में होगा, धर्मराज कहलाए। जब देखा कि सत्ता के मोह में सारा संसार फंसा हुआ है, पूरा हस्तिनापुर फंसा हुआ है, बड़े बड़े सम्राट फंसे हुए हैं, दुर्योधन फंसा हुआ है, बड़े बड़े गुरु फंसे हुए हैं, द्रोण भीष्म बड़े बड़े गुरु, और फंसे मोह की चाल, और कुरु वंश की रक्षा करने के लिए और काम करे तत्काल। सारे नियम ताक में रखकर और बजा युद्ध का बाजा, अरे दुर्योधन ही रहे यहां पर हस्तिनापुर का राजा। कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, चाहे 36 अक्षौणी लाओ, अरे राजा तो अब धर्म बनेगा और धर्म का राज चलाओ। तो ये धर्म का राज बना। तो है संजय, कृष्ण लाए हथियार नहीं और सुंदर किया प्रयोग। चंद्रवंश में कृष्ण है तो अमृत रूपी योग, अमृत उनके पास रहता है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि भारत तो क्षीर सागर है। राम जी तो 14 वर्ष तक वनवास में गए थे, भगवान कृष्ण के पास इतना समय नहीं था, और ऐसे रावण जैसे राजा भी नहीं थे।
सब राजा राजमोह में फंसे हुए थे कि सत्ता में किसी भी तरह मिले, कानून से मिले, छल से मिले, बल से मिले, कल से मिले, मगर हम राजा रहेंगे। महाभारत का मुख्य कारण यह था। और भगवान कृष्ण श्याम रंग में खड़े हुए। तो काली जिनकी चालें देखो, काले कपट कपट गति पाए, काला काला रूप बनाया, भारत को काला कर जाए। ऐसे समय 5600 वर्ष पहले, और काला काल बन के वाय श्याम बन गए कृष्ण देखो, और खड़े युद्ध स्थल में जाए, कुरुक्षेत्र मैदान खड़े हैं, खड़े श्याम मन ही मुस्काए, सारा काला यहीं हटा दूं, और काला काल रूप गति पाए, काल कर्म की गति भवानी, जिसको रोक नहीं कोई पाए। महाभारत जब होने लगा, रूप विराट कृष्ण बतलाए, अर्जुन को तब बचा लिया, और पांडव राज दिया बनाए, धर्म राज स्थापन हो गई, कौरव सेना दई हराए। सारी कौरव सेना हार गई, सारा कालापन भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। तो हर भक्त के पापों को भगवान कृष्ण आत्मा के अमृत से धो करके और अपने अंदर उस आत्मा को ले लेते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। यही गीता जो अमृत का स्वरूप थी, पूरा अमृत भगवान कृष्ण ने गीता में बिखेर दिया। तो गीता कोई ग्रंथ नहीं, नहीं कोई ये वेद, और ये तो अमृत जानिए श्री कृष्ण का भेद। भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता भी मैं ही बन गया, जगत गुरु भी मैं ही बन गया, कृष्ण भी मैं ही बन गया, और सारे अंधकार को हटा करके उस महाभारत का ही समापन समारोह कर दिया। चारों युगों में महाभारत होता है, और महाभारत का अंत सुखद होता है, क्योंकि फिर भगवान कृष्ण का अमृत भारत में बरसने लगता है। आज से 5686 वर्ष पहले ये अमृत भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी से कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में बरसाया और सारी आत्माओं को अमर कर दिया। और इतना अमृत बरसा कि भारत में धर्मराज की स्थापना हुई। कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे श्री कृष्ण प्रथम वंदिते, चरणारविंदम शरणागतम श्री कृष्ण जगत गुरु नमामयम। हे भगवान श्री कृष्ण, आप जगत गुरु हैं। आज गुरुवार का दिन है और 30 तारीख है। तो कौरव वंश के आगे 0 लगा हुआ है और तीनों जगत गुरुओं के आगे 3 लगा हुआ है। और ये कलयुग की कालिमा है। गीता इस समय आप बोल रहे हैं, संजय का प्रश्न है और वेद व्यास उसका उत्तर दे रहे हैं वाणी में, और सारे इस भारत को ये वाणी सुनाई जा रही है। तो 3 शून्य का खेल है, 3 शून्य ही होए, कौरव सेना शून्य हो, पांडव सब धन्य होए। तो ये पांडव कलयुग में भी धन्य होंगे और कौरव कलयुग में भी शून्य होंगे। इसलिए 30 नवंबर अगहन जाना, और देखो मंगल भारत माना, सारे दंगल देत हटाई, कुरुक्षेत्र खड़े यदुराई। यही फैसला, यही योग है, यही शक्ति गुणगान, इसको गीता कहते हैं, गीता अमृत ज्ञान। तो गीता पढ़ने से नहीं, भरने से आती है। इसलिए गीता के अमृत को अपनी आत्मा में हर आत्मा को भरना चाहिए। गीता भगवान कृष्ण के गुणानुवाद नहीं है, उनकी चरित्रावली नहीं है। गीता वह यथार्थ है जो अधर्म को हटाने के लिए हर युग में भगवान कृष्ण 4 चतुर्भुज रूप बना करके उस अमृत को विश्व पर छटक देते हैं और महाभारत को ही समाप्त करके अमृतमय भारत हो जाता है। महाभारत हट जाता है, अमृत भारत होए। कलयुग में भी ऐसा होगा जब अवतार कलंकी होए। तो संजय को वेद व्यास जी ने कहा कलंकी अवतार का मतलब क्या होता है? कलयुग के सारे कलंकों को धोने का काम कल के अवतार करेंगे। कलंक तो हर राजा के ऊपर है, ऐसा कोई राजा नहीं कलयुग है और जिसमें नहीं कलंक हो भर भर।
और वो कलंक हर राजा के माथे पर देखो बोल रहे। फिर भी राजा सत्यवादी बताते अपने को, और मदांध मद में डोल रहे। जब चढ़े मदा तो देखो महाभारत गदा गदा, और गदा अदा में फंसा हुआ। भाई देखो श्री कृष्ण का रथ ये सजा हुआ। अर्जुन जीव बन के बैठा है पारत सारथ जान, सारे मद को हटा रहे हैं कलयुग में कृष्ण भक्त। तो भगवान कृष्ण कलयुग में भी भारत के सारे मदों को हटा करके अमृत छिड़केंगे भारत में, होए धर्म का राज, और शुभ शुभ शगुन होगा भारत में, और महाभारत होगा समाप्त। अभी तो महाभारत चल रहा है। अगन के महीने में महाभारत नहीं चले तो कब चले? अगन का महीना ही अभी चल रहा है, और पूरे अगन में महाभारत ही महाभारत है। और इसको रोकने के लिए भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, कलयुग में भी खड़े हुए हैं। इस समय वाणी में खड़े हुए कुरुक्षेत्र मैदान, और अर्जुन बेटा कृष्ण के रथ में, और पांडव रूप महान, कौरव करे घमशान, युद्ध में योद्धा खड़े अपार। हार जाएगी कौरव सेना, पांडव होगी जय जयकार। श्री कृष्ण का चले सुदर्शन, और पांचजन्य की हुंकार। विजय होएगा भारत देखो, विजय होए पांडव सरकार। तो पांडव सरकार की विजय होगी, धर्म की विजय होगी, अधर्म 3-0 से पराजित रहेगा। 3-0, 0-0 सब शून्य शून्य, वही शून्य ही गीता का है ज्ञान। इसी शून्य से भारत बनता, इसी शून्य बनते भगवान। शून्य की शक्ति बड़ी बड़ी है, पूरे है त्रिलोक ब्रह्मांड। सारे अणु शून्य में होते, शून्य खड़े कृष्ण भगवान। अरे दानवता को शून्य करेंगे, यही गीता का है ज्ञान। आत्मा भी ये शून्य ही जानो, देखो प्रगटे हर इंसान। उसी शून्य से चलता है भाई पंच तत्व का ये मधुमान। पंच तत्व की शक्ति गीता, उसमें बैठे कृष्ण भगवान। तो ये शून्य है, और ये शून्य गीता जब सुनाते हैं तो अधर्म शून्य हो जाता है, और धर्म का पताका धर्म ध्वजा लहराने लगती है, उसे गीता कहते हैं। तो धर्म ध्वजाओं को लहराने के लिए, और दानवता को शून्य करने के लिए, और मानवता का प्रकाश करने के लिए ये गीता का 3रा अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में वेद व्यास ने बता दिया महाभारत का ज्ञान। गीता अलग, महाभारत अलग, अलग कृष्ण भगवान, ये तीनों अलग अलग है। भगवान कृष्ण अलग है, गीता उनके द्वारा बोले गई शब्दावली है, अमृत चरित्रावली है, और महाभारत दुर्योधन के द्वारा किया गया कुचक्र है। तो ऐसा इस समय भी हो रहा है। समय काल और देश काल और कलयुग काल ये जहान, आज भी महाभारत भारत में, और नहीं किसी को ज्ञान। तो अज्ञानता ही महाभारत, और ज्ञान को गीता कहते हैं। जिसके अंदर होता है ज्ञान तो वो कृष्ण कृपा भर लेते हैं। तो कृष्ण कृपा भर लीजिए, यही आत्मा ज्ञान। महाभारत को छोड़कर करो कृष्ण का ध्यान। ये प्रसंग पूरा हुआ, सुने सुनाए कोई, कृष्ण कृपा उनको मिले, और महाभारत क्षय हो। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो वेद व्यास भगवान, बोलो संजय वाणी मैया की, बोलो आज की आनंद की, बोलो पांडव सरकार की।